हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन 18 नवंबर से शुरू हो रहे जो 17 नवंबर तक चलेंगे। और इस बीच अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवाल और डाउट थे, उनको मैंने क्लियर करने के लिए वीडियो बनाकर आपको बता दिया है। उस वीडियो को आप देख ले, उसके अंदर आपके अधिकतर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ सवालों के जवाब रह गए हैं, वो भी मैं दोस्तों कल तक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। और वैसे आपके जो भी कमेंट है उसके अंदर मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन के समय किन किन कारणों से पेंडिंग या प्रोविजनल रखा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और सबूत के साथ आपको बताऊंगा कौन सी भर्ती के अंदर दस्तावेज सत्यापन के समय क्या क्या पेंडेंसी रहने के कारण अभ्यर्थी को पेंडिंग व प्रोविजनल में रखा गया है। और यदि ये अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन का जो समय टाइम इनको दिया गया है, यानी पेंडिंग जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज पाए गए हैं उनको एक अंतिम मौका दिया गया है। अभ्यर्थी यदि निश्चित समय और दिनांक तक ये अभ्यर्थी अपनी पेंडेंसी कंप्लीट नहीं करवाते हैं और अपने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो इन अभ्यर्थियों को अपात्र माना जाएगा और इनको आगे किसी भी चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही बताना है कि आप पहले से तैयार होकर जाइए, जिससे आपको इस प्रकार की नौबत ही नहीं आए। क्योंकि मैं आपको बहुत सारे वीडियो बना कर आपको बता दिया कैसे दस्तावेज आप तैयार करने हैं, कौन कौन से दस्तावेज बनाने हैं, कौन से आवश्यक है या नहीं है, ये सब आपको बताया गया है। तो जो अभ्यर्थी उन वीडियो को नहीं देखे तो आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इसके अंदर दो भर्तियों की बात करने वाले हैं जिनके अंदर अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद कमियां पाई गई है, उन अभ्यर्थियों को नोटिस दिया गया है। तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी पहले से सतर्क रहे और सावधान रहे। जिस प्रकार संगणक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दस्तावेज सत्यापन किए गए हैं, इसके अंदर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमी पाई गई है। दस्तावेज सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में जो कमियां पाई गई है वो इस प्रकार है। जैसे दोस्तों, कोई अभ्यर्थी सांवरमल जहांगीर है, इनके चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, यानी जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता का चरित्र प्रमाण पत्र मांगा था वह चरित्र प्रमाण पत्र इन्होंने नहीं दिया है। इसके बाद ये चेनाराम जी है, इन्होंने दहेज नहीं लेने के संबंध में शपथ पत्र नहीं दिया गया है। जगदीश शर्मा ने मूल निवास प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के पिता के नाम में विसंगति के संबंध में शपथ पत्र नहीं दिया है। बात करते हैं जैसे ममता राठौर, तो संतान संबंधी शपथ पत्र इन्होंने नहीं दिया है। इस प्रकार दोस्तों, जैसे उषा जी ने संतान संबंधी शपथ पत्र वांछित रूप से पिता के नाम से विसंगति के रूप में शपथ पत्र नहीं दिया गया है। इसके बाद जो विनोद पारिक जी, इन्हें अभ्यर्थियों की 10वीं और 12वीं की अंक तालिकाओं में सरनेम नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र नहीं दिया है। एक अभ्यर्थी है जो राजू राम ने बीएससी की प्रथम व द्वितीय वर्ष की अंक तालिकाओं में अभ्यर्थी के नाम में विसंगति पाई गई है, इसके संबंध में इन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया गया है। उसके बाद राकेश कुमार जी है, बीएससी मोहित कॉलेज राजगढ़ से उत्तीर्ण किया है, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र मोहित कॉलेज सारदरपुर से जमा करवाया गया है। उक्त संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार जैसे कोई दूसरा देखते हैं, 18 नंबर पर मिला का देखते हैं। इसमें आवेदन पत्र में दर्ज व दस्तावेज सत्यापन के दौरान उपलब्ध कराए गए संतान संबंधित शपथ पत्र में विसंगतियां पाई गई है। इसके बाद जैसे नंबर 22 में देखते हैं, पिता के नाम में विसंगति के संबंध में शपथ पत्र नहीं दिया है इन्होंने। नंबर 27 में देखते कमल सैनी, बीएससी की प्रथम और द्वितीय वर्ष की अंक तालिका और संतान संबंधी शपथ पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता का वह इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों जैसे देखते हैं 32 नंबर, स्नातक डिग्री के प्रमाण पत्र में सरनेम हिंदी में नहीं होने के संबंध में आवश्यक दस्तावेज इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके बाद बात करते हैं जैसे उगमा राम, इन्होंने मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम में विसंगति के संबंध में शपथ पत्र नहीं दिया है। बात करते हैं 45 नंबर, 10वीं और 12वीं की अंक तालिकाओं में पिता के नाम में विसंगति के संबंध शपथ पत्र नहीं दिया है इन्होंने। इसके बाद 56 नंबर जैसे बात करते हैं नापत्ति प्रमाण पत्र वांछित सभी शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर पिता के नाम में विसंगति के संबंध में इन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया है। इस प्रकार दोस्तों अलग अलग अभ्यर्थियों के जिन्होंने दस्तावेजों में कमी पाई गई है, संगणक भर्ती के अभ्यर्थी, उनके लिए दोस्तों नोटिस निकाला गया है। इस प्रकार दोस्तों इनके दस्तावेजों में कमियां पाई गई है वो आप देख सकते हैं। तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी सतर्क रहे, इस प्रकार की आपकी गलती ना हो, इसलिए आप अपने दस्तावेज पहले से सही तरीके से तैयार करके लेके जाए। इससे आपको काफ़ी कुछ आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे और आप इसके अनुसार अपने दस्तावेज देख सकते हैं। जैसे 162 नंबर ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र व इससे संबंधित विधि सम्मत शपथ पत्र इन्होंने नहीं दिया है। जैसे लास्ट वाला देखते हैं 169, इन्होंने बीएससी की डिग्री नहीं दी है। इस प्रकार आप अपने भी दस्तावेज चेक कर ले। इसके बाद दूसरा अपन एक बार जूनियर अकाउंटेंट में भी देख लेते हैं, उसमें किस प्रकार के शॉर्टफॉल पाए गए हैं, यानी कौन कौन से दस्तावेजों की कमी पाई गई है।
जैसे 1 नंबर में विज्ञप्ति के अनुसार कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता इनके पास नहीं है, स्नातक की सेमेस्टर वाइज अंक तालिकाएं नहीं है, इस अभ्यर्थी के विज्ञप्ति के अनुसार कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यताएं नहीं है। जैसे इसकी बात करते हैं तो विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी नहीं है, ये पहले से कोई राजकीय कर्मचारी होगा, इन्होंने एनओसी प्रमाण पत्र नहीं दिया है। इसका देखते हैं, जैसे विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति इन्होंने नहीं दी है। जब ये राजकीय कर्मचारी है तो मंत्रालय श्रेणी के आरक्षण हेतु गत सेवा में स्थायीकरण के आदेश इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। मंत्रालय सेवा में आरक्षण हेतु गत सेवा के स्थायीकरण आदेश और उसकी प्रति इन्होंने उपलब्ध नहीं कराई है। विवाह प्रमाण पत्र इन्होंने नहीं दिया है। कंप्यूटर के अनुसार कंप्यूटर योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। इन्होंने बीएससी स्नातक की मूल उपाधि और तृतीय वर्ष की अंक तालिका प्रस्तुत नहीं की है। इन्होंने विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, 2 राजपत्र अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र इन्होंने नहीं प्रस्तुत किया है। इस परीक्षा के संबंध में वर्तमान नियोक्ता के पूर्व में सूचित किए जाने के संबंध में पत्र व इस साक्ष्य का शपथ पत्र आप द्वारा नियोक्ता को तत्व में इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। इसके संबंध में इन्होंने एनओसी नहीं ली है, जो पहले से कोई राजकीय कर्मचारी होगा। नंबर 6 में देखते हैं, विज्ञप्ति के अनुसार कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और इस परीक्षा के संबंध में वर्तमान नियोक्ता को पूर्व में सूचित किए जाने के संबंध में पत्र और इस साक्ष्य का शपथ पत्र के आप द्वारा नियोक्ता को तत्संबंध इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों ने ये प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। एक अभ्यर्थी है जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता चरित्र प्रमाण पत्र इन्होंने नहीं दिया है। वर्तमान नियुक्ति भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का आरक्षण प्राप्त कर हुई है अथवा नहीं, ये प्रमाण पत्र भी इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है। तो इस प्रकार दोस्तों अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कमियां पाई जाती है, तो सूचना सहायक के अभ्यर्थी अपने दस्तावेज इस प्रकार आप पहले से तैयार करके रखें। इसमें कई अभ्यर्थियों को जो विज्ञप्ति के अनुसार शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं है, उनको नोटिस जारी किया गया है। अंतिम शैक्षणिक योग्यता चरित्र प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र ऐसा उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है। साथ ही बीकॉम प्रथम वर्ष की अंक तालिका इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है। पूर्व सैनिक अभ्यर्थी के पीपीओ और सेवा डिस्चार्ज डायरी में अंकित पिता का नाम तथा अन्य दस्तावेजों के में पिता के नाम के सरनेम में भिन्नता पाई गई है, तो इसके संबंध में इन्होंने शपथ पत्र देना था, नहीं दिया है। भूतपूर्व सैनिक सत्यापन हेतु पेंशन डायरी और पीपीओ की प्रतिलिपि इन्होंने उपलब्ध नहीं कराई गई है। एक अभ्यर्थी जिन्होंने मूल निवास और सेवा डिस्चार्ज बुक में पते की भिन्नता का शपथ पत्र नहीं दिया है। तो जिस प्रकार दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार के आपके दस्तावेज में कोई कमी है, आपने फॉर्म भरते समय कोई गलत अपना नाम पता या अपने एजुकेशन में या किसी में भी कोई गलत एंट्री कर दी है, तो उसके संबंध में आपको दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र बनाकर लेके जाना है। इसी प्रकार की गलतियां दोस्तों अपन ने देखा जूनियर अकाउंटेंट और संगणक भर्ती दोनों के अंदर इसी प्रकार की गलतियां पाई गई है और अभ्यर्थी अपने दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहे, उसके कारण से इनको प्रोविजनल यानी पेंडिंग रखा गया। यदि अभ्यर्थी इन दस्तावेजों की पूर्ति नहीं करवाते तो इसको अंतिम रूप से इनको बाहर कर दिया जाएगा और आगे के चरण में इनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो साथियों मेरा इसको दिखाने का मतलब यही था कि जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी है वह इन लिस्टों को देख दिए, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से चेक कर ले और इस प्रकार की गलतियाँ आपके नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसी नौबत ही नहीं आए कि दोबारा आपके इस प्रकार का नोटिस निकले और उसके बाद फिर से आपको भागा दौड़ी करने पड़े और दोबारा से अपने दस्तावेज दिखाने पड़े और सत्यापन करवाना पड़े। तो साथियों इस प्रकार मैंने आपको 2 भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद जो प्रोविजनल पेंडिंग लिस्ट निकाली गई है वो दिखा दी है, तो आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। इनकी पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। आपको दस्तावेज सत्यापन के समय ध्यान रखना, जो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जो फॉर्मेट दिए गए उन्हीं फॉर्मेटों के अंदर आपको ये शपथ पत्र और घोषणा पत्र बनाने हैं और इसी के अनुसार अपने दस्तावेज तैयार करके रखने हैं। और उसी प्रकार जो शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज है उसी प्रकार आपके आवेदन फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि आपने रख दी तो उसका शपथ पत्र लेकर जाना है। दस्तावेजों में किसी नाम, सरनेम आदि में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका आपको शपथ पत्र लेकर जाना है। साथ ही दोस्तों ये सभी फॉर्मेट आपको तैयार करके और जो शपथ पत्र आपके नोटरी से सत्यापित होंगे और स्टाम्प पर बनेंगे उनको नोटरी से सत्यापित करवाए और स्टाम्प पर बनवाए, और जो प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र आपके राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित होंगे उसमें राजपत्र अधिकारी द्वारा आप सत्यापित करवाए। इस प्रकार दोस्तों आप सब चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और ये चेकलिस्ट दी गई है, इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज क्रम से आप जमा कर लेकर जाना है और इसमें अपनी डिटेल भरनी है। तो साथियों आपके जितने प्रश्न पूछे गए थे लगभग उन सभी सवालों के जवाब मैंने वीडियो बनाकर आपको दे दिया है। और भी मैंने क्वेश्चन आपके इकट्ठे किए, उसका वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। इस वीडियो के अंदर आपका जो भी आपके सवाल थे उन सवालों का जवाब उस वीडियो के अंदर मिल गया होगा। यदि जो अभ्यर्थी उस वीडियो को नहीं देखें उसका लिंक मैं इसके एंडिंग स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो आप उसको चेक कर ले।
और इसी प्रकार सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो से जुड़ सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।